अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान वर्सेस भारत न्यूयॉर्क मैच आप सबको याद होगा। 6 रन से टीम इंडिया को जीत मिली थी। 119 रन टीम पाकिस्तान नहीं बना पाई थी। रोहित शर्मा ने उस बारे में एक दो खास बातें की हैं। आपको याद होगा कि भारत ने उस मैच से पहले अपने तमाम मैचेस इवन के प्रैक्टिस वगैरह भी न्यूयॉर्क के अंदर की थी। पाकिस्तान टीम जो थी वो डैलस से न्यूयॉर्क आई थी और रोहित शर्मा का ये कहना है कि पाकिस्तान मैच से 2 रोज पहले तमाम खिलाड़ी होटल में रहे थे। इवन कि खाना भी खाना था तो मतलब कॉल करके बुलाया जाता था और खाना रूम के अंदर पहुंचा दिया जाता था और कमरों से भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उसकी वजह ये थी कि भारतीय खिलाड़ियों को थ्रेट थी कि बाहर अगर निकले तो खुदा न खास्ता कोई हादसा उनके साथ हो सकता है। ये बात रोहित शर्मा ने एक भारतीय ब्रॉडकास्टर चैनल को इंटरव्यू देते हुए कही थी। और आप कहेंगे ये बात कहाँ से आई, तो आपको याद होगा 29 जून 2024 को टी20 वर्ल्ड कप भारत जीता था, हराकर साउथ अफ्रीका को। बारबाडोस में ये फाइनल खेला गया था। अब चूंकि एक दो रोज़ बाकी हैं तो उस वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन के तौर पर एक प्रोग्राम किया गया जिसमें उस वक्त चूंकि कप्तान रोहित शर्मा थे तो रोहित शर्मा को बुलाया गया। उस वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत सी चीज़ें डिस्कस उनके साथ की गई। लेकिन पाकिस्तान भारत मैच कैसे स्किप हो सकता है? ऑफ कोर्स लाइमलाइट तो उसी के होता है। और खासकर रोहित शर्मा ने एक बात की, उन्होंने बोला मुझे याद नहीं मैंने पाकिस्तान के खिलाफ कितने मैच खेले हैं, शायद गिन भी ना पाऊँ, मगर जो हाइप जो वाइब्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच न्यूयॉर्क के अंदर थी वैसे मैंने कभी फील नहीं की। ये रोहित शर्मा कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि 2 दिन हम होटल से बाहर नहीं निकल पाए थे क्योंकि उनकी टीम मैनेजमेंट ने उनको बोला होगा कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप बाहर मत निकलिएगा। तो वो 2 दिन होटल रूम के अंदर ही रहे। हत्ता कि रोहित शर्मा का ये कहना है कि हम बाहर अगर कमरे से बाहर भी निकलते तो इतना ज़्यादा रश था पाकिस्तानी और इंडियन फैंस का और मीडिया का कि लोग रिसेप्शन पर थे, बाहर निकलना भी मुहाल हो गया था कि लोग मतलब फैन जैसे ही देखते कि खिलाड़ी है तो आके तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए जमा हो जाते थे। तो होटल से बाहर भी नहीं निकला जा रहा था। ये रोहित शर्मा ने कहा कि 2 दिन फिर खिलाड़ी होटल के अंदर रहे। फिर उन्होंने बोला कि जैसे ही हम न्यूयॉर्क में पहुंचे, यानी टीम इंडिया न्यूयॉर्क स्टेडियम के अंदर पहुंची, तो जो वाइब बनी थी, जो चीयर हो रहा था टीम इंडिया के लिए, तो ऐसा लगा था कि मैच तो अभी हुआ नहीं है मगर हम वो मैच जीत गए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। वो मैच मैंने भी कवर किया था। शायद 80-20 का कंपैरिजन आप कह सकते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी फैंस का था। बल्कि मुझे याद है जहां मीडिया बॉक्स हाउस के नीचे ही वीआईपी एनक्लोजर था जहां पर खाने पीने का अहतमाम और सबसे महंगी टिकट लाइक $10,000 की वो टिकट बिकी थी। तो वहाँ पे मुझे शायद ही कोई आप कह सकते हैं कि 15-20 पाकिस्तानी फैंस मिले हों। सब के सब इंडियन फैंस थे। हर तरफ भारतीय तिरंगा था। उनकी शर्ट्स पहने उनके फैंस वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तानी फ़ैन ना होने के बराबर थे उस वीआईपी एन्क्लोजर में। वो मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल सामने और ड्रेसिंग रूम के ऊपर टाइप करके था। तो बहुत क्राउडेड न्यूयॉर्क का था। और आपको याद है कि सिर्फ वही स्टेडियम उस वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया था। वहाँ पे जो मैचेस होने थे वो हुए, उसके बाद उसको डिसमेंटल भी कर दिया गया था। तो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि उसकी इतनी वाइब बनी थी और लगा था कि मैच तो अभी हुआ नहीं है मगर टीम इंडिया जीत की है, क्योंकि शायकीन का क्राउड और चीयर इस तरह से हो रहा था। फिर उन्होंने मैच के बारे में ज़िक्र किया। उन्होंने जसप्रीत बुमराह का और अर्शदीप सिंह के जो स्पेल हुआ था उसका ज़िक्र किया। आपको उसमें एक और ख़ास पॉइंट, ऋषभ पंत के 42 रन्स थे शायद 30 या 31 बॉल के ऊपर। तो रोहित शर्मा ने कहा कि जो 42 रन्स थे उस पिच के मुताबिक वो रन शायद 70+ रन तक आप कह सकते हैं, क्योंकि 119 पर ही टीम इंडिया जीत गई थी। सब पाकिस्तान टीम को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि रन बॉल थी वो भी चेस नहीं हुई। तो रोहित शर्मा ने बोला था कि जब जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर उनकी टीम के अंदर थे तो बतौर कप्तान उनके लिए बहुत आसान था कि जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं तो मैच को रोक सकते हैं। एक मोड़ के ऊपर अगर आप सबको याद हो तो मैच शायद पाकिस्तान की झोली में पड़ा था। शायद 80-20 परसेंटेज आ चुकी थी कि पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत सकता है। रिजवान खड़े थे और रिजवान को जब क्लीन बोल्ड किया था जसप्रीत बुमराह ने, उसके बाद बहुत सी बात की गई थी। इवन कि वसीम अकरम थे, उन्होंने कहा था कि शायद जसप्रीत बुमराह को वो शॉट रिजवान को नहीं मारना चाहिए था। खैर बहुत सी बातें और भी हुई थी कि पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी हो चुकी है कि रन बॉल भी पाकिस्तान चेस नहीं कर सकता। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि न्यूयॉर्क के उस ग्राउंड के अंदर वो हाईएस्ट रन थे। 119 थे, कम थे, मगर चेस करने के लिए वो हाईएस्ट रन थे। उससे ज़्यादा रन बने ही नहीं थे। कह सकते हैं कि 119 भी शायद पौने 200 के लगभग आम ग्राउंड के लिए आप उसे कह सकते हैं कि इतने रन वो थे। क्योंकि खुद रोहित शर्मा कह रहे हैं कि 42 रन्स वहाँ पे 70 रन्स के बराबर हैं। तो समझिए कि 119 रन्स मेरे ख्याल में फिर 200 रन्स के बराबर थे। तो मुश्किल थी पिच। सभी मैचेस वहाँ पे लो स्कोरिंग मैच हुए थे, सब के सब वहाँ पे लो स्कोरिंग मैच थे। पिच ही ऐसी, उसके बाद उस पिच पर तनकीद भी बहुत की गई थी। खैर टीम इंडिया को एक एडवांटेज था कि वहाँ पर वो पहले से खेल रही थी। पाकिस्तान टीम सीधा इंडिया वाला मैच ही वहाँ पे आके खेली थी, मगर वो टीम इंडिया थी भी तगड़ी, इसमें भी कोई शक नहीं है। रोहित शर्मा ने खासकर अर्शदीप सिंह का जिक्र किया कि पिछले 2 बरसों में टी20 के अंदर अगर सबसे ज़्यादा विकेट्स अर्शदीप सिंह की हैं तो उसकी वजह यह है कि वो दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत क्लेवर बॉलर हैं। फिर उस वक्त
जसप्रीत बुमराह बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। उस पूरे वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 2 छक्के पड़े थे, 4 पॉइंट समथिंग इकॉनमी से उनको रन हुए थे। मगर पाकिस्तान इंडिया मैच में उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। जसप्रीत बुमराह ने 3 आउट किए थे और रोहित शर्मा ने कहा कि उनके लिए एज़ ए कप्तान ये बड़ी राहत की बात थी कि जसप्रीत बुमराह ना सिर्फ विकेट लेते हैं बल्कि रन भी नहीं देते, खासकर ऐसे मैच में जहां रन बॉल चल रहा होता है। तो ये उनके लिए बतौर कप्तान बड़ा कॉन्फिडेंस था कि ठीक है जसप्रीत बुमराह हैं। बट मुझे लगता है कि उस मैच में पाकिस्तान की मुट्ठी से मैच को छीन के जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने भारत को दिया था, क्योंकि जितनी भी टफ पिच थी, जो भी सिचुएशन थी, वो मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। खासकर जब रिजवान खड़े थे, इफ्तिखार थे, मुझे नहीं लगता था कि वो मैच कहीं से भी पाकिस्तान हार सकता था। मगर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और अगेन ऋषभ पंत ने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की थी, जिसके बाद रन इतने तक पहुंचे थे। मगर आपको अगर ये भी याद हो कि मैच में तकरीबन 10-12 ओवर जब इंडिया बैटिंग करा था, तो उस वक्त मुझे एक दफ़ा लगा था कि 140-50 रन तो आराम से बनेगा। बट उसके बाद आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने, ओवरऑल पाकिस्तान के सभी बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। बट फिर भी 119 रन बन गए थे और चेस करने में पाकिस्तान 6 रन पीछे रहा और पाकिस्तान वो मैच हार गया। उसके बाद टीम पाकिस्तान का ग्राफ इतना गिरा था कि हम वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले के लिए यानी वेस्ट इंडीज़ का सफ़र ही नहीं कर पाए थे। पहले ही राउंड से हम बाहर हो गए थे। इसमें एक मैच हमारा बारिश की वजह से धुल भी गया था, जो कि फ्लोरिडा में होना था। बारिश की वजह से वो मैच नहीं हो पाया था और पाकिस्तान के तमाम चांसेस खत्म हो गए थे। शायद वो आयरलैंड वाला मैच था वो पाकिस्तान का। फिर कनाडा के साथ पाकिस्तान का मैच हुआ, वो भी मुश्किल के साथ जीते थे, जिसमें आखिर में आके अब्बास और शाहीन अफरीदी ने ज़बरदस्त बैटिंग की थी। वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब था, मगर भारत के लिए, हमारे हमसाए देश, उनके लिए वो एक सुनहरी टाइम ज़रूर था कि कोई भी मैच वो नहीं हारे और वर्ल्ड कप वो जीते थे। और उस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर भारत के लिए 2 मैच टाइट हुए थे। एक वो मैच जो पाकिस्तान और इंडिया का न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, जो 6 रन से वो जीते थे, और दूसरा शायद T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, जो धमाकेदार तरीके के साथ, वो भी मैच साउथ अफ्रीका जीत चुका था, मगर जसप्रीत बुमराह, पांड्या और अर्शदीप सिंह ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और मैच में वापसी लेके आए थे। उसमें सबसे खास पॉइंट सूर्य कुमार यादव का वो कैच था, जो शायद भारतीयों को हमेशा याद रहेगा। और सबसे खास कमाल वहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी रोहित शर्मा ने। और ख़ास पॉइंट जो मुझे सबसे अभी भी याद रहता है वो था कि ऑस्ट्रेलिया को मैं वर्ल्ड कप से बाहर किया था और ख़ासकर मिचेल स्टार्क को एक ओवर में शायद 22-24 रन्स लगाए थे रोहित शर्मा ने, ज़बरदस्त बैटिंग की थी। ओवरऑल ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए बड़ा सुनहरा और यादगार रहेगा और अब उनकी एनिवर्सरी भी आ रही है, तो उनको बहुत मुबारक हो। बट ये मैच हमें भी नहीं भूलेगा जो हम 6 रन से हारे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत क्लोज थे हम और जीतना चाहिए था पाकिस्तान को वो मैच। और उसके बाद बहुत सी बातें हुई कि पाकिस्तान टीम बिखरी हुई लगी, पाकिस्तान टीम टूट-फूट का शिकार है, खिलाड़ियों के आपस में बनती नहीं। गैरी क्रस्टन उस वक्त पाकिस्तान टीम के कोच थे, उन्होंने रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन किया था। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग थे, उन्होंने भी कहीं मेंशन किया था कि पाकिस्तान टीम एक यूनिट की तरह नज़र ही नहीं आई। और शायद जब भी वो हाइलाइट्स देखते हैं तो हमें वो बुरा टाइम आप कह सकते हैं पाकिस्तान टीम का, शायद बुरी नहीं थी, टूट-फूट का शिकार थी। इसलिए पाकिस्तान के लिए वो वर्ल्ड कप जो था एक डर वाला डरावना ख्वाब आप उसे कह सकते हैं कि इस तरह से वो ख़त्म हुआ। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा और मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।